उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सालों साल, कई सौ साल तक, यानी कई साल तक लड़ाइयां चलती रहती थी। ऐसे ही एक मर जाता, उसकी उम्र पूरी हो गई तो वो कह के जाता अपने पोतों अपने बेटों को कि मैं मर जाऊं तो मेरे बाद में ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए, ये दुश्मनी खत्म नहीं होनी चाहिए। उस दौर के अंदर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उस वक्त इंसान नहीं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था और दूसरे को बहुत हकीर समझता था इंसान। और वो दौर एक ऐसा दौर था कि उस दौर के अंदर अल्लाह का नाम लेने वाले आपको कहीं दूर दूर तक नहीं मिलते थे। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल के अंदर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दीन को फैलाने की तबलीग शुरू की, जब इस दीन की तबलीग शुरू की तो सबसे पहले कहां से शुरू की? अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा रिश्तेदारों से, अपनी कौम को इकट्ठा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कोहे सफा पे खड़े होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आवाज देते हैं कि ए मेरी कौम जल्दी आओ। कौम आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों से पूछा, अपने रिश्तेदारों से पूछा कि मैं कैसा हूं? बोला आप बहुत अच्छे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो कहा कि मैं अगर कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला, क्या आप सच मान लोगे? कहा हाँ, हम सच मान लेंगे। ए अल्लाह के नबी, हम ए मोहम्मद, हम सच मान लेंगे। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों तुम्हें मालूम है कि मौत तुम्हारे सरों के ऊपर है, बहुत करीब है तुम्हारी मौत, इसलिए मौत से पहले पहले हाँ तैयारी करो। ये लश्कर एक मौत समझ लो। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह लो कामयाब हो जाओगे। बस फौरन कौम भड़क गई, फौरन कौम भड़क गई और कहा कि आपने ऐसे कैसे कह दिया? कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं आपके सामने मैं अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूं। मा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैकुम, मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूं, मैं भी तो इंसान हूं। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, मैं आप ही में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आप ही में से पैदा किया गया हूं। लोगों ने नहीं माना और पत्थर उठाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारिश कर दी। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जिस दीन की धज्जियां आज हम उड़ा रहे हैं, उस दीन को फैलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन ने कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां झेली हैं, हम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। क्या अंदाजा करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुझे इस्लाम के बारे में, दीन की तबलीग के बारे में, अल्लाह के रास्ते के अंदर जितना मुझे सताया गया, जितनी मुझे तकलीफें दी गई, किसी और नबी को नहीं सताया गया। और आप सुने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्सों के अंदर पढ़िए, आपको मालूम होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम इतना मारती कि पत्थरों से ढक जाया करते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते आते और पत्थरों को उठाते, साइड में करते और कहते, अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करते कि मेरे लिए क्या हुक्म है कल के लिए? बस बोला यही हुक्म है, दीन की तबलीग करते रहिए। तो इससे अंदाजा लगाओ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफें दी गई होंगी। बेटियों के रिश्ते टूट गए, घर से बेघर हो गए। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस दीन की धज्जियां उड़ाते हुए हमें शर्म नहीं आती है कि इस दीन के खातिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें उठाई। उसी दीन की हम धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसी दीन के हम मजाके बना रहे हैं, मस्खरेपन कर रहे हैं उस दीन के खातिर। हर चीज का हम मजाक बना लेते हैं कि ऐसे ही कहते हैं ये लोग, तो इनका क्या है,
ये मुल्ला मौलवी हैं, ये फक्कड़ हैं, ये फलाने हैं, ये ढीकड़े हैं। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग दोस्तों, किसी आलिम की शान के अंदर अगर आप गुस्ताखी करते हैं तो आपकी नस्ल के अंदर आलिम पैदा नहीं होंगे। सोचे इस बात को, एक मौलवी को चाहे वो कितना घटिया किस्म का हो, आप उसको बुरा नहीं कह सकते हैं। कितनी ताज़ीम के लायक हैं वो लोग। सोचे इस बात को जरा। आज हम हर किसी मजाक बना लेते हैं, किसी मौलवी का, किसी हाफिज का हम मजाक बना लेते हैं। आपको क्या मालूम है, आप उनकी जूतियों की उड़ी हुई धूल के बराबर नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह की मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। हाँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज हमें बताई है कि तुम्हें खाना किस तरह खाना चाहिए, तुम्हें सोना किस तरह चाहिए, शादी ब्याह किस तरह करनी चाहिए। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चलकर बता दीजिए ताकि आपकी उम्मत को चलना आ जाए। आप खाकर बता दीजिए ताकि आपकी उम्मत को खाना खाना नसीब हो जाए, पता लग जाए कि मेरे नबी खाना किस तरह खाया करते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों दोस्तों, ये जिंदगी एक नमूना है हमारे लिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें और सोचें और परखें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा किस तरह था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े किस तरह के थे। कभी किसी मौलवी के पास में जाके पूछा? हाँ, ये पूछते हैं कि वो फलाना कैसा है, वो खिलाड़ी कैसा है, वो हीरो कैसा है, वो फलाना क्या है। ये चीजें हम पूछने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े किस तरह के पहना करते थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान सर के अंदर किस तरह हुआ करती थी, टेढ़ी हुआ करती थी या सीधी हुआ करती थी। कभी नहीं पूछा हमने। क्या जरूरत है, हम तो खुद यहूदियों के गुलाम बने हुए हैं और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही, हमारे ऊपर परेशानी आ रही। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग दोस्तों, हमने मस्जिदों को वीरान किया, हमारे घरों के अंदर से सुकून खत्म हो गया। आज मस्जिदों के अंदर एक अल्लाह वालों का किस्सा पढ़ा मैंने कि एक बार कहीं जा रहे थे रास्ते के अंदर, तो एक मस्जिद के अंदर देखा कि रोने की आवाज आ रही, तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ कोई मस्जिद है क्या? पहले उन्होंने ये पूछा कोई मस्जिद है? बोला हाँ है। कहा आप वहां मत जाइए, वहां रोने की आवाज आती है, वहां भूत और पलीत रहते हैं, जिन्नात रहते हैं मस्जिद के अंदर। बोला आप मुसलमान है? बोला हाँ हम सब मुसलमान हैं। तो मस्जिद में नहीं जाते हो? बोला नहीं जाते, वहां से रोने की आवाज आती है। आय हाय हाय, गए अल्लाह वाले, झाड़ू लगाई, अजान दी और लोगों से कहा आओ। लोगों ने आवाज सुनी अजान की, तो कहां गए? बोलो मस्जिद के अंदर कौन घुस गया आज? हाँ वहां तो रोने की आवाज आती है, ये मस्जिद में कौन चला गया? तो अल्लाह वालों ने कहा कि आप आइए, कुछ नहीं होगा। लोगों को बिठाया और समझाया कि ये रोने की आवाज कहां से आती थी, आज क्यों नहीं आ रही है? बोला हमें नहीं मालूम, आपने कुछ पढ़ा होगा, आपने कुछ किया होगा। बोला नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये रोने की आवाज इस मस्जिद की थी। ये मस्जिद बनी हुई है, आपने बना दी, लेकिन इसका पेट खाली था, इसको भूख की वजह से ये रो रही थी। आज हमारी मस्जिदें कितनी आबाद हैं, जमात नहीं होती, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। हर आदमी ये सोचता है मैं अकेला नहीं जाऊं तो क्या गनाई दाढ़ी कमान बेचल जैसी, मैं नहीं जाऊं तो मेरे एक से क्या फर्क पड़ने वाला है। यही अगर सोच रही, एक बादशाह ने कहा मेरी सारी की सारी प्रजा नेक दिल है, सिद्ध के दिल से देती है मुझे साथ। तो कहा वजीर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा, और मैं ये साबित करके रहूंगा। बोला फिर साबित करो। तो कहा कि ठीक है, एक बार ऐलान करा दिया अपने नगरी के अंदर। बादशाह ने कहा कि आज रात बादशाह को 1 लोटा दूध चाहिए हर घर से, 1 लोटा दूध, और वो भी काली रात हो, बिल्कुल गुप्त अंधेर, और चुपके से जाए और हौज के अंदर ढक्कन खोले और हौज के अंदर डाल दे। अब हौज के अंदर जब सुबह को उठ के देखते हैं, हाय हाय, एक इंसान की नीयत हराम हुई, एक इंसान की नीयत हराम हुई। कहा कि मैं अकेला अगर पानी ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, सारे शहर वाले तो दूध लेके आएंगे, मैं अकेला पानी ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी तरीके से हर इंसान के दिल के अंदर यही ख्याल पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। और मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग दोस्तों, सुबह को जब उठ के होता हो
मुंह खोला और देखा तो बिल्कुल पानी सफेद भी नहीं हुआ था। कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बिल्कुल पानी है, दूध का नामो निशान नहीं है। तब वजीर ने कहा बादशाह सलामत देख लीजिए आप खुद। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। और दुरुस्त का यही तरीका है कि आप अल्लाह का जिक्र करते रहें, तौबा और इस्तिगफार करते रहें और नमाजों की पाबंदी करते रहें, मस्जिदों को आबाद करें। हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, उसको सामने रखें। शादी ब्याह है, उसके अंदर हम सबको मना लेते। हमारा भाई नाराज हो गया, ओहो क्या हुआ साहब, डीजे क्यों ला रहे? अजी बेणु जी कौन मान रहा है? देखिए लियाना ही पड़सी जी बे ले रहा है, मैं कौन लिया बे ले रहा है। हाँ, उसको राजी करना है। भाई नाराज है, उसको राजी करना है। चचा नाराज है, उसको राजी करना है। शादी का मौका है, खुशी का मौका है। मेरे मोहतरम भाई और मुझसे दोस्तों, सबको बुलाया जाता है, सबको राजी किया जाता है। अरे राजी नहीं किया जाता तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी नहीं किया जाता, उनको हम नाराज कर रहे हैं, उनको नाराज कर रहे हैं हम। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करें। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, खेल तमाशों के अंदर इसको मत गवाएं। अपनी जिंदगी को खेल तमाशों के अंदर ना गवाएं, बल्कि अल्लाह के जिक्र के अंदर लगाएं और अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह यहां दुनिया के अंदर भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आखिरत के अंदर आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग दोस्तों, अपनी औलादों की, अभी हाफिज साहब ने बताया कि अपनी औलादों की तरबियत अच्छी तरीके से करें, लेकिन इसके ऊपर ये ना डालें कि हमने तो मदरसे में डाल दिया था, हमने तो स्कूल में डाल दिया था, स्कूल वालों ने बिगाड़ दिया, मदरसे वालों ने बिगाड़ दिया इसको। ये मौलवी है, इसका कोई रौब भी नहीं है, इसका कोई खौफ भी नहीं है, इसका कोई डर भी नहीं है। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये सोच आपकी गलत है। बल्कि बच्चा आपका पढ़ के आ रहा है, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कभी इसके ऊपर हमने गौर किया ही नहीं। अरे बाप को मालूम नहीं, माँ को मालूम नहीं, बहन को मालूम नहीं कि अलिफ बा होता क्या है, तो औलाद को क्या सिखाएंगे वो लोग। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग दोस्तों, अपने बच्चों की तरबियत को संवारने की कोशिश करें। बड़े बड़े नमाज नहीं पढ़ रहे तो बच्चे कहां से जाएंगे? आप बड़े आइए, इंशाल्लाह बच्चे आपके पीछे पीछे आपके नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। और अगर बच्चे आ भी जाते हैं तो मेरे जैसा कोई ना कोई तो कह ही देता है, आगे आ रहे टाबरन के लिए ले लो, क्या काम है मस्जिद के अंदर बच्चों का है, उसको टोक देते हैं। नहीं, उनको लाइए ताकि उनकी आदत पड़े। और बच्चों की जब आदत पड़ेगी इसी तरीके से पड़ेगी। एक बच्चा सारे के सारे काम धंधे छोड़ के आया, घर के अंदर टीवी थी उसको छोड़ के आया, घर के अंदर दूसरे बच्चे थे उनके साथ वो खेल सकता था लेकिन नहीं खेल रहा, वो मस्जिद में आया और आप उसको डांट के भगा रहे, आप उसको डांट के भगा रहे हैं। ये जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप एक जन्नत का रास्ता उससे छुड़ा रहे हैं, गुनहगार हैं आप। इसलिए बच्चों को मोहब्बत से प्यार से समझाइए। और मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और लास्ट में आखिर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं मैं कि नमाजों की पाबंदी कीजिए। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनें भी नमाजों की पाबंदी करें। हाँ, अपने घरों के अंदर बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं कि हमारे बच्चे अच्छे मदरसे में जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें और नमाजों के पाबंद बन जाएं। अगर एक इंसान आपकी वजह से नमाजी बन गया तो आपका हाँ बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।